जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास का महत्तम और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी, कृपा यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए नर्मदा नदी के किनारे ऋक्ष नामक पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि किसी भी द्वंद की परवाह न करते हुए एक पैर से खड़े रहकर तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न कर लिया था। उनकी पत्नी अनुसुईया बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत धर्म की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। यह बात नारद जी को मालूम थी। एक समय देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर जी समाधि लगाए हैं और सती देवी पूजा कर रही हैं। पूजन करने के बाद उन्होंने नारद जी को प्रसादी लड्डू दिया। नारद जी ने वह लड्डू खाकर कहा, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, परंतु जो लड्डू सती अनुसुईया ने खिलाया था वह तो बहुत ही स्वादिष्ट था। तब सती ने उनसे पूछा, यह अनुसुईया कौन है? नारद जी ने कहा, देवी, आप पतिव्रता हैं और अनुसुईया महापतिव्रता हैं। नारद जी की यह बात सुनकर सती देवी ने कहा, क्या मुझसे भी ज्यादा? नारद जी ने कहा, आपसे लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी से भी कहीं बहुत ज्यादा पतिव्रता हैं। नारद जी ने यही बात वैकुंठ में लक्ष्मी जी से और ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी से सती अनुसुईया की प्रशंसा करके चले गए। जब भगवान शंकर जी समाधि से जागे तब सती ने कहा, भगवान, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। आशुतोष भगवान ने कहा, क्या बात है, तुम किस कारण मेरी प्रशंसा कर रही हो? सती देवी ने कहा, भगवान, आप मुझसे बहुत ही अधिक स्नेह करते हैं। किसी भी प्रकार से अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट हो, कृपा आप ऐसा कोई उपाय करो। इसी प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से और देवी सावित्री जी ने ब्रह्मा जी से सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान जगदीश्वर अपने अपने लोकों से चलकर त्रिकूट नामक पर्वत पर एकत्रित हुए। आपस में व्यवहारिक कुशल क्षेम पूछा और एक ही लक्ष्य साधकर ये नर्मदा के किनारे अत्रि मुनि के आश्रम पर भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे। अत्रि मुनि को पूर्व में ही वरदान दिया था कि अगले समय में तुम्हारे यहाँ अवतार ग्रहण करेंगे। आज वही प्रभु कृपा की वर्षा करने के लिए सती अनुसुईया से भिक्षा मांग रहे हैं। माते भिक्षाम देहि। अनुसुईया तुरंत ही आश्रम के द्वार पर फल आदि लेकर आई और कहा, महाराज लीजिए। तब उन्होंने कहा, माता, हम तो आपका पेय पिएंगे। सती अनुसुईया बड़ी ही तपस्विनी थी। वह उनके अभिप्राय को समझ गई और उसने अपने स्वामी के कमंडल से जल लेकर अभिमंत्रित करके उन तीनों महात्माओं पर छिड़क दिया और ये नन्हे से छोटे से शिशु हो गए। अनुसुईया ने इन्हें दूध पिलाकर पलना में लिटा दिया। जब बहुत समय व्यतीत हो गया और ये तीनों देवता वापस नहीं आए, तब उन देवियों ने नारद जी से उनका वृतांत जानकर सती अनुसुईया के यहाँ आकर अपने अपने पतियों को प्राप्त किया और अनुसुईया को वरदान देकर अपने अपने लोक को चले गए। अत्रि मुनि को पहले ही वर देने के कारण ही इनका नाम दत्तात्रेय, दत्त जमा आत्रेय नाम देना है। इसलिए महर्षि अत्रि को वर पहले दिया और अवतार बाद में। अब आप सुनेंगे सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने का आग्रह एवं सती का अग्नि प्रवेश।
मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद के आपसी विरोध को बहुत समय निकल गया। इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया, जिससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सवन नाम का यज्ञ आरंभ किया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं के मुख से सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुनी तथा अपने पिता के घर जाने की भगवान शंकर जी से अनुमति मांगी। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, हमारे अकारण वैर के कारण ही उन्होंने तुमको भी बुलावा नहीं भेजा। इस कारण तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे सुंदरी, विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों के ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है और विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सहित विलोक जरे सब गाता, सती जाई देखेऊ जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ कर उर्दयु, पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयउ महापरितापा, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, समुझी सो सती सभय अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन पर बोधा, शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटि हट की तब बोले वचन कठोर। देवी सती का यज्ञ मंडप में अनादर हुआ तथा उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं दिख गया। तब सती ने सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए कहा। सती ने कहा, पिताजी, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन भी नहीं कर सकता, अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं। अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन कर पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा।
उसी समय शिवजी के पार्षदों ने सती का यह अद्भुत प्राण त्याग न देख अस्त्र शस्त्र लेकर मारने के लिए खड़े हो गए। दक्ष की ओर उनका बढ़ता हुआ वेग देखकर भृगु जी ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहृत रक्ष आदि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। जो ही आहुति दी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए और उन्होंने शंकर जी के प्रथम गणों को इधर उधर भगा दिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महादेव जी ने जब नारद जी से सुना कि सती ने प्राण त्याग दिए और यज्ञ वेदी से उत्पन्न ऋभुजों ने उनके पार्षदों को मारकर भगा दिया, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उग्र रूप धारण कर अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पृथ्वी पर अट्टहास के साथ पटक दिया। उससे तुरंत ही एक विशाल पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान भूतनाथ ने उससे कहा, वीरभद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र और भगवान शंकर के पार्षदों ने यज्ञशाला में जाकर उपद्रव शुरू कर दिया। मणिमान ने भृगु जी को बांध लिया। वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया। चंडीश ने उषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। भग देवताओं की आंखें निकाल ली, क्योंकि उन्होंने दक्ष को सेंध देकर उकसाया था। उषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि वे दांत दिखाकर हंसे थे। फिर दक्ष का सिर धड़ से अलग करके दक्षिणाग्नि में डाल दिया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस करके वीरभद्र कैलाश पर्वत पर लौट गए। इसी के साथ आज की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोलिए सती माता की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है
तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।